हेलो गाइस, दिस इज प्रफुल। वेलकम बैक टू द पीआर एजुकेशन। गाइस, कल क्या पढ़ा था? मैथमेटिकल लॉजिक, यानी कि उसमें फर्स्ट वाला क्या पढ़ा था? स्टेटमेंट। सेकंड क्या पढ़ा था? लॉजिकल कनेक्टिविटी। लॉजिकल कनेक्टिविटी में क्या पढ़ा था? फर्स्ट वाला एंड, सिंबल कैसा था? सेकंड वाला और, सिंबल वी जैसा। और थर्ड वाला इफ देन, जिसे इम्प्लाइज भी कहते हैं। इम्प्लाइज का सिंबल कैसा होता है? एरो जैसा। और फोर्थ वाला डबल इम्प्लाइज। सिंबल कैसा था? और लास्ट में फिफ्थ वाला निगेशन। निगेशन का सिंबल कैसा था? निगेशन का सिंबल। इसमें से लॉजिकल कनेक्टिविटी में क्या पढ़ लिया था? एंड और ये दोनों पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ने वाले? इफ देन, यानी कि इम्प्लाइज, इसको पढ़ने वाले। देखो फिर फर्स्ट वाला कंडीशनल इम्प्लीकेशन। इफ ध्यान को ही इम्प्लीकेशन कहते हैं, सिंबल डैश का। अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग टू सिंपल स्टेटमेंट बाय कनेक्टिविटी, इफ देन इज कॉल्ड एज कंडीशनल। यानी कि दो स्टेटमेंट को जॉइन करने के लिए इफ देन का यूज क्या करते हैं। जैसा कि फर्स्ट वाला देखो, पी वाला x इज अ रैशनल नंबर, और की वाला क्या है? x इज अ रियल नंबर। यानी कि देखो, x इज अ रैशनल नंबर एंड की वाला क्या है? x इज अ रियल नंबर। इसको वेरिएबल फॉर्म में कैसा लिखने का? वेरिएबल फॉर्म। देखो वेरिएबल फॉर्म में कैसा लिखने का? इफ x इज अ रैशनल नंबर then x is real number। और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखने का? सिंबॉलिक फॉर्म। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखने का? पी वाला स्टेटमेंट क्या है? x इज अ रैशनल नंबर एंड की वाला क्या है? x इज अ रियल नंबर। देखो पी वाला x इज अ रैशनल नंबर एंड की वाला क्या है? x इज अ रियल नंबर। इसको जॉइन करने के लिए इफ देन का यूज किया जाता है। इफ देन। अब देखो, अगर पेपर में कभी वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ तो दो स्टेटमेंट पी और क्यू में लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। अगर स्टेटमेंट में दिया हो तो वेरिएबल फॉर्म में लिखने का
और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। यानी कि ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। देखो अभी इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल कैसा निकलने का। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, यानी कि P वाला फर्स्ट कॉलम में, Q वाला सेकंड कॉलम में, और P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। देखो इसका ट्रूथ टेबल कैसा निकलने का। सेंटेंस कितने, 2, P Q। फार्मूला क्या था, 2n, यानी कि 1 सेंटेंस रहा तो 2:1, 2 सेंटेंस रहा 2:2, कितने आता, 4 आता। P वाले में 4 का हाफ लिखने का, यानी कि 2 बार T 2 बार F, T F F। और Q वाले में P का हाफ, यानी कि 1 बार T 1 बार F, T F T F। देखो P इम्प्लाइज Q में सॉल्व कैसा करने का। अगर T इम्प्लाइज F रहा तो F आता। कंडीशन फॉलो करो, T इम्प्लाइज F रहा तो F आता। देखो कहाँ पे, T इम्प्लाइज F, यानी कि F आता। और बाकी सब कुछ T इम्प्लाइज T आता, F इम्प्लाइज T आता, और F इम्प्लाइज F भी T आता। देखो एंड वाले में क्या था, यहाँ पर लिखता हूं, एंड T आता। और वाले में F और F आता। इम्प्लीकेशन में देखो क्या था, इम्प्लाइज T इम्प्लाइज F रहा तो F आता। देखो एंड वाले में क्या था, T एंड T आता, और वाले में F और F आता, पर इम्प्लाइज में T इम्प्लाइज F रहा तो F आता, अदरवाइज T आता। यानी कि ये ट्रूथ टेबल एंड और इम्प्लाइज का याद ही रख लो, रट्टा ही मार लो, क्योंकि इस 4 टेबल पे पूरा टॉपिक है, इसीलिए अच्छी तरह से समझ लो। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना। और ट्रूथ टेबल निकालना पड़ता है पेपर में, अगर पूछा है तो, अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। लेकिन 2 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आता ना, उसमें वेरिएबल फॉर्म में और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही पड़ता। अगर वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ तो P और Q में लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। अगर P और Q में दिया तो वेरिएबल फॉर्म में लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। देखो फोर्थ वाला बाय कंडीशनल, यानी कि डबल एम्प्टी। देखो अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 सिंपल स्टेटमेंट बाय कनेक्टिविटी, इफ एंड ओनली इफ इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल। यानी कि 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इफ एंड ओनली इफ का यूज क्या करते हैं। जैसा कि P वाला देखो, अ सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, Q वाला क्या है, अ सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट। यानी कि
ये दो सेंटेंस है, इसे ज्वाइन करने के लिए इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हैं। देखो वेरिएबल फॉर्म में कैसा लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखने का। सिंबॉलिक फॉर्म में जिसे मैथमेटिकल फॉर्म में भी कहते हैं, यानी कि वेरिएबल फॉर्म। देखो वेरिएबल फॉर्म में पी वाला सेंटेंस क्या है, अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कि अ सीक्वेंस इज बाउंडेड। If and only if and only if क्यू वाला क्या है, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जन। गाइस देखो वेरिएबल फॉर्म में अ सीक्वेंस इफ बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जन, यानी कि इफ एंड ओनली इफ कोई आई डबल एफ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में वेरिएबल फॉर्म में लिखने का। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो, सिंबॉलिक फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखने का। देखो पी वाला सेंटेंस देखो, अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, पी वाला। एंड क्यू वाला क्या है, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जन। इफ एंड ओनली इफ को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखने का, दोनों तरफ से एरो, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म को ही मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं। और अगर वेरिएबल फॉर्म में दिया हो पेपर में तो सेंटेंस में दो सेंटेंस में लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। अगर सेंटेंस में दिया हो तो वेरिएबल फॉर्म में लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। देखो गाइस बाय कंडीशनल यानी कि डबल इंप्लीकेशन, उसका ट्रुथ टेबल देखो। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, P implies Q, यानी कि P Q और P if and only if का Q। देखो स्टेटमेंट कितने हैं, दो। फर्स्ट वाला क्या है, अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, एंड क्यू वाला क्या है, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यानी कि अगर दो स्टेटमेंट रहा तो फार्मूला कौन सा यूज करने का, n रेस टू पावर 2 रेस टू पावर n, यानी कि 1 रहा तो 2 रेस टू पावर 1, 2 रहा स्टेटमेंट तो 2 रेस टू पावर 2, अगर 3 रहा 2 रेस टू पावर 3, यानी कि 2 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 2 का 4 और 2 रेस टू पावर 3 रहा तो 8 आता। यानी कि अभी कितने स्टेटमेंट है, दो, यानी कि 2 रेस टू पावर 2 यानी कि 4। पी वाले में क्या लिखने का, 4 का हाफ, यानी कि टी एफ और ए। पी वाले में, क्यू वाले में क्या लिखने का, टी का हाफ, यानी कि टी एफ और देखो पी डबल इंप्लाइज क्यू। इसको सॉल्व कैसे करने का, बस ये दो याद रख लो, टी डबल इंप्लाइज टी इज इक्वल टू टी और एफ
डबल इम्प्लाइज एफ रहा तो भी टी आता। देखो टी डबल इम्प्लाइज टी रहा तो टी आता, और एफ डबल इम्प्लाइज एफ रहा तो भी एफ आता। देखो ये कंडीशन कहाँ फॉलो कर रही है, देखो टी डबल इम्प्लाइज टी यानी कि टी आता, और एफ डबल इम्प्लाइज एफ यानी कि टी आता। अदरवाइज फॉल्स आता, यानी कि टी डबल इम्प्लाइज एफ रहा तो भी एफ आता, एफ डबल इम्प्लाइज एफ रहा तो भी एफ आता। गाइस इसे याद ही रख लो, यानी कि ट्रूथ टेबल पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब देखो जो समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस देखो एक बार